नमस्ते दोस्तों। अगर आप 2026 में यूपी टेट क्लियर करना चाहते हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं आपको सिंपल और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यूपी टेट होता क्या है। तो ये टीचर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो यूपी में कराया जाता है। तो यूपी टेट में हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है ये क्लास 1 to 5th के लिए होता है, और पेपर 2 जो होता है वो क्लास 6 to 8th के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सीडीपी आते हैं जिसको हम लोग बाल विकास कहते हैं, हिंदी आता है, ईवीएस आता है, मैथ आता है, और ऑप्शनल में इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू में से हम कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। और ये कितने कितने मार्क्स के होते हैं? 30 मार्क्स के होते हैं। इसमें से हम जो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे वो हमारा 30 मार्क्स का आएगा। टोटल हमारा कितना होता है? 150 मार्क्स का हमारा पूरा पेपर होता है। ओके। और पेपर 2 जो होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। इसमें भी ये 30 मार्क्स का होता है। ये 30 मार्क्स का मतलब सीडीपी हमारा 30 मार्क्स का होता है, हिंदी 30 मार्क्स का होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे है मैथ और साइंस एक में आता है, और एसएसटी आता है। अगर हम मैथ्स ग्रुप से हैं या फिर साइंस ग्रुप से हैं तो हमारा मैथ साइंस मिला करके आएगा। अगर हम एसएसटी ग्रुप से हैं तो हमारा सिर्फ एसएसटी से पेपर आएगा। तो ये कितने मार्क्स का होता है? 60 मार्क्स का होता है। मतलब हमें चूज़ करना होता है कि हम एसएसटी ले रहे हैं कि मैथ्स ले रहे हैं। तो मैथ्स अगर लेंगे तो मैथ्स साइंस एक साथ आएगा। अगर हम एसएसटी ले रहे हैं तो हमारा एसएसटी के आएंगे, जिसमें हमारा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके बाद हमें चूज़ करना पड़ता है सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश लेना है कि संस्कृत लैंग्वेज लेना है कि उर्दू लेना है। तो ये भी हमारा 30 मार्क्स का होता है, और ये सारे मिलाकर हमारे 150 मार्क्स के टोटल बन जाते हैं। ओके। अब देखिए रही बात कट ऑफ की, तो जनरल कैटेगरी में हमें 90 मार्क्स मिनिमम लाना ही है। अगर हम पास हो रहे हैं, अगर हम इस एलिजिबिलिटी टेस्ट में अगर हमें पास होना है तो हमें 90 मार्क्स लाना है जनरल कैटेगरी के लिए। और रही बात ओबीसी, एससी, एसटी, ये 82 मार्क्स इसमें लाना है, तब जा करके हम कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस करके बताऊंगी जो आपको मतलब स्ट्रैटेजी एक तरीके से आपका हो जाएगा कि आपको ये चीज़ करना ही है। तो सबसे पहले हमें सीडीपी को स्ट्रॉन्ग करना है, हिंदी को स्ट्रॉन्ग करना है, और रही बात इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, इसको हम कुछ दिन के बाद भी देख सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे हम छोटे छोटे पार्ट्स को इसको देखते रहेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट जो है वो सीडीपी ही है, तो सीडीपी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। ओके। और ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए। अब रही स्मार्ट पॉइंट्स की, तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी हमारी क्या है कि हम रेगुलर 20 से 30 एमसीक्यू सॉल्व करें, पीवाईक्यूज देखें। इसके अलावा हमारे पहला पॉइंट ये हो गया कि हम एमसीक्यू सॉल्व करें। सेकंड पॉइंट हो गया कि हम पीवाईक्यूज देखें, एंड थर्ड पॉइंट हो गया कि हम हर संडे को या फिर अपना कोई भी एक शेड्यूल बना दें, उसके अकॉर्डिंग हम मॉक टेस्ट दें। उसके बाद हम एनालिसिस करें कि हमें क्या क्या सीखना है। फिर उसके बाद हम देखें कि हम कितने मार्क्स कम पा रहे हैं या फिर कितने मार्क्स हमारे बन पा रहे हैं, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, क्या चीज़ें। तो ये हो गया आपका स्ट्रेटेजी। अब आपको देखना है बहुत सारे बच्चों के जिसका मैथ स्ट्रांग होगा, बहुत सारे बच्चों के जिसका हिंदी स्ट्रांग होगा। तो आपको देखना है कि जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है उसको आप सबसे पहले कवर करिए, जिससे आपका वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद जो आपको नहीं आते फिर उस पर आप काम करिए। अभी हमारा पेपर होने में टाइम है, मतलब हमारा पेपर का जो डेट है वो 2, 3 एंड 4 जुलाई को है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास तो अभी टाइम, अभी तो अप्रैल चल रहा है, अभी अप्रैल है, मई, जून, उसके बाद जुलाई आएगा। तो हमारे पास टोटल 3 मंथ्स बचे हुए। तो इस 3 मंथ्स में ये एलिजिबिलिटी टेस्ट हमें पास करने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा खासा टाइम है। तो हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो
मैं आपका इसमें पूरी तरीके से साथ दूँगी और सबसे बड़ी बात कि मैं बहुत ही कम टाइम में आपका कोई ना कोई एक टॉपिक क्लियर करके ही जाऊँगी। आपको मेरे पास अगर मुझसे आप पढ़ रहे हैं, अगर मैं आपको समझाऊँगी, तो मैं आपका 1 आवर, 2 आवर या फिर मैराथन क्लासेस इतने लंबे-लंबे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप पास हो और ये मेरा जेन्युइन मैं चाहती हूँ कि मैं सबको समझाऊँ और यूपी टेट आपका क्लियर हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूँ और मैं हेल्प एक्चुअली करना चाहती हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आपको फ्री एमसीक्यूज़ चाहिए या फिर जिस भी तरीके का आपको हेल्प चाहिए, मैं अवेलेबल हूँ। मैं आपको यूपी टेट पास करवाने में पूरी मदद करूँगी। ओके? तो थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। थैंक यू।